समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 28 अगस्त 2021 शनिवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम संस्थागत नियोजन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष एक नई यूनिट के साथ प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, इस यूनिट के अंतर्गत हम समावेशी विद्यालय सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली यूनिट्स के अंतर्गत हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में पढ़ा था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्या उसका स्वरूप है। उन तमाम बिंदुओं के संदर्भ में पिछली क्लासों के अंदर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इस यूनिट के अंदर हम समावेशी विद्यालय का सृजन किस प्रकार से किया जाता है, समावेशी विद्यालय क्या होते हैं, इन तमाम कंटेंट के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। पहला हमारा बिंदु है समावेशी विद्यालय का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, कि समावेशी विद्यालय किन्हें कहा जाता है। प्रायः विद्यालयों का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं उद्देश्य आदि के आधार पर विविध रूपों में देखा जाता है। कुछ विद्यालय एक रूपता से युक्त होते हैं जिन्हें सामान्य विद्यालय यानी कि जनरल स्कूल कहा जाता है, परंतु कुछ विद्यालय इस प्रकार के होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए बने होते हैं। यानी कि जनरल जो स्कूल होते हैं उनमें सामान्य बालक अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए जिस प्रकार के विद्यालय का निर्माण किया जाता है वह इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत आते हैं। इन विद्यालयों में सभी प्रकार के छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है तथा सभी प्रकार के सामाजिक स्तर वाले बालक बालिकाओं, चाहे वो अक्षम बालक बालिकाओं एवं प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विद्यालयों को समावेशी विद्यालयों के नाम से जाना जाता है। इन विद्यालयों में उन बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त होती है जिनको किन्हीं कारण सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार समावेशी विद्यालयों का स्वरूप व्यापक उद्देश्यों एवं दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। इस विद्यालय में प्रत्येक बालक की शिक्षा यानी शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे कि कोई बालक है जो गृह कार्य करके नहीं लाता है परंतु वह कक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, तो समावेशी विद्यालय के शिक्षक द्वारा इसके कारणों का पता किया जाता है कि घर जाकर उसको अपने पिता के साथ अन्य कोई कार्य तो नहीं करना पड़ रहा है, जैसे कि कृषि या अन्य कार्य। शिक्षक द्वारा इस स्थिति में पिता को शिक्षा का महत्व बताया जाता है तथा उनको गृह कार्य के लिए समय प्रदान करने की प्रार्थना अभिभावकों से की जाती है। इस प्रकार बालक को गृह कार्य का समय प्राप्त हो जाता है। समावेशी विद्यालय के स्वरूप को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत समावेशी विद्यालय को परिभाषित करने में प्रमुख विद्वान हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे। एस.के. दुबे ने समावेशी विद्यालयों को परिभाषित करते हुए लिखा कि समावेशी विद्यालयों का आशय उन विद्यालयों से है जिनमें विविध योग्यताओं, विशेषताओं एवं आवश्यकताओं वाले बालक एवं बालिकाओं के समग्र विकास की व्यवस्था होती है तथा विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक, शैक्षिक, सद्भावना युक्त एवं सहानुभूतिपूर्ण होने के साथ साथ छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इनके अनुसार प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार। दूसरे विद्वान है श्रीमती आर.के. शर्मा ने समावेशी विद्यालयों को परिभाषित करते हुए लिखा कि समावेशी विद्यालय का आशय उन विद्यालयों से है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के सर्वांगीण विकास, छात्रों की शैक्षिक एवं
अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, विद्यालयों के प्रजातांत्रिक वातावरण एवं सद्भावना का वातावरण उपस्थित करते हैं। यानी कि शर्मा के अनुसार समावेशी वे विद्यालय होते हैं जो कि पूर्णतः क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, साथ ही साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास, उसमें चाहे वो शैक्षिक क्रियाएं हो या अशैक्षिक क्रियाएं हो, उन दोनों की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। साथ ही साथ विद्यालय पूर्णतः प्रजातांत्रिक वातावरण एवं सद्भावना के वातावरण के ऊपर आधारित होता है तथा जिनमें शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर छात्र हित में देखी जाती है। तो दोस्तों, इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि समावेशी विद्यालयों की संरचना, उद्देश्य एवं कार्य सामान्य विद्यालयों से कुछ पृथक होते हैं। इन विद्यालयों के उद्देश्य, कार्य तथा शैक्षिक एवं अशैक्षिक सुविधाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। वर्तमान समय में शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए इन विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने भी जब से राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया है और हर बालक के लिए शिक्षा है, यानी कि शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण की संकल्पना की गई है, उसमें ये विद्यालय भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, समावेशी विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषाओं को समझने के बाद दूसरा हमारा बिंदु है समावेशी विद्यालयों की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, कि इन विद्यालयों की क्या विशेषताएं होती है। समावेशी विद्यालयों के अंदर कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं जिनको कि हम क्रमानुसार इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अंदर पहली विशेषता है विशेष नेतृत्व, स्पेशल लीडरशिप। समावेशी विद्यालय के शिक्षक, प्रशासक एवं प्रबंध समिति के सदस्यों में विशेष प्रकार के सदस्यों की नेतृत्व क्षमता पाई जाती है। विशेष नेतृत्व के रूप में इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है दोस्तों, विद्यालय के कर्मचारियों में सदैव निर्णयन क्षमता की श्रेष्ठता पाई जाती है। इसमें सभी कर्मचारियों द्वारा विद्यालय के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया जाता है। नंबर 2, समावेशी विद्यालय के प्रशासक एवं शिक्षक विद्यालय के लिए सदैव एक ऐसी व्यूह रचनाओं की पूर्ति या निर्माण करने में तत्पर रहते हैं जिससे कि विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरल एवं स्वाभाविक रूप से संपन्न हो सके। तीसरी विशेषता है दोस्तों, विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों की स्वाभाविक रूप से संपन्न होने वाली क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर जैसे कि आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक उन्नयन में उनकी पूर्ण सहायता की जाती है। अगली विशेषता है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों द्वारा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए समुदाय के व्यक्तियों को विद्यालय की समावेशी विचारधारा से परिचित कराया जाता है, जिससे कि समुदाय के व्यक्ति उद्देश्यों एवं उनके महत्व को समझ सके। अगली विशेषता है, विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को विविध उपागमों एवं प्रयोग संबंधी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षकों को इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है कि शिक्षा के उन्नयन के लिए वो विभिन्न रिसर्च वर्क करें जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। अगली विशेषता है, विद्यालय प्रबंधन द्वारा समुदाय के व्यक्तियों को विद्यालय के विश्वासों, विद्यालय के मूल्यों, परंपराओं से पूर्ण रूप से अवगत कराया जाता है, क्योंकि समाज एवं सोसाइटी, विद्यालय एवं सोसाइटी का सीधा संबंध होता है, जिससे कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करा सके। इस प्रकार से ये पहली विशेषता विशेष नेतृत्व की हुई। दूसरी विशेषता है दोस्तों, प्रजातांत्रिक व्यवस्था। समावेशी विद्यालयों की कक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय व्यवस्था पूर्णतः प्रजातांत्रिक होती है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत कई विशेषताएं समावेशी विद्यालयों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है, विद्यालय व्यवस्था संबंधी नियम शिक्षक एवं छात्रों के सहयोग से बनाए जाते हैं। यानी कि विद्यालय की जो व्यवस्था बनाने संबंधी जो नियमों का निर्माण किया जाता है उसमें शिक्षक एवं छात्रों का पूर्ण सहयोग लिया जाता है, जिससे इन नियमों द्वारा छात्र स्व अनुशासन उत्पन्न हो तथा विद्यालय नियमों का आदर्श स्वरूप विकसित हो। इसमें अन्य योग्य विद्यालय कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरी विशेषता है, समावेशी विद्यालयों में व्यक्तिगत विशेषताओं का सम्मान किया जाता है। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत विषय शैक्षिक एवं अशैक्षिक
आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास की जो संकल्पना है, जो हमारा ध्येय वाक्य है, वो संभव हो सके। तीसरी विशेषता है समावेशी विद्यालय में छात्रों की आवाज़ का सम्मान होता है। कक्ष व्यवस्था एवं विद्यालय व्यवस्था दोनों में ही छात्रों से परामर्श लिया जाता है तथा परिचर्या के बाद ही निर्णय लिया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है, इसमें बालकों की जो विचार हैं उसको भी प्राथमिकता दी जाती है। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालय में अभिभावकों तथा विद्यालय के समस्त कर्मचारियों का विद्यालय प्रबंधन में सहयोग लिया जाता है, जिससे अभिभावक एवं विद्यालय के सभी कर्मचारी अपने अपने उत्तरदायित्व को समझ सके तथा अपने आप को आत्मगौरवान्वित कर सके। क्योंकि प्रजातंत्र का मूल जो ध्येय वाक्य होता है कि आपस में मिलकर के कार्य करना, तो समावेशी विद्यालयों के अंदर भी प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत चाहे छात्र हो, अभिभावक हो या साथी कर्मचारी शिक्षक हो, सबका सहयोग लिया जाता है ताकि वो अपना आत्मगौरवान्वित महसूस कर सके। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालयों में समानता एवं निष्पक्ष व्यवहार होता है। इसमें प्रत्येक छात्र की आवाज़, आवश्यकता एवं उसका गरिमा को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र ये अनुभव करता है कि वह विद्यालय का सम्मानित सदस्य है। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालयों के अंतर्गत सहभागिता की स्थिति देखी जाती है। छात्र, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रबंधक सभी यह सोचकर सहभागिता प्रदान करते हैं कि ये विद्यालय उनका है तथा इनको इसे एक आदर्श एवं श्रेष्ठ विद्यालय का स्वरूप प्रदान करना है, यानी कि अपनत्व की भावना उनमें जागती है। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन विद्यालयों के द्वारा एक दूसरे को परामर्श दिया जाता है। इसके साथ साथ सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। समावेशी विद्यालयों में स्वयंसेवी संगठनों की पूर्ण सहायता ली जाती है तथा स्वयंसेवकों की सहायता से विद्यालय व्यवस्था के संचालन तथा छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति में भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। समावेशी विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख आधार सहभागिता होती है, यानी कि मिलजुल करके कार्य करना। इसी आधार पर छात्र सहभागिता एवं छात्र क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षक की भूमिका पूर्ण रूप से एक सुविधादाता या सहयोगी के रूप में होती है। अगली विशेषता है समावेशी विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अनुभव आधारित होती है, जिससे कि जीवन संबंधी अनुभवों, तथ्यों एवं घटनाओं को आधार बनाया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने समावेशी विद्यालय का अर्थ, उनकी परिभाषाओं के अंदर डॉक्टर एस.के. दुबे और श्रीमती आर.के. शर्मा की परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। उसके बाद समावेशी विद्यालयों की विशेषताओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 विशेषताओं को हमने जाना। पहला विशिष्ट नेतृत्व, स्पेशल लीडरशिप, और दूसरा प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन 2 विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगली क्लास के अंतर्गत हम जब भी मिलेंगे तो वहाँ पर हम समावेशी विद्यालय की अन्य जो विशेषताएं हैं, जैसे कि सहयोगी संस्कृति, उपयोगी पाठ्यक्रम या अन्य जो विशेषताएं हैं, उनके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।